नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत बसवाल है। वर्णमाला क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। ये वीडियो नेट जेआरएफ जो इस साल मई में लोग दे रहे हैं उनके लिए है कि उनको कुछ काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, और लोग नई नई किताबें बताते रहते हैं कि वो पढ़नी है नहीं पढ़नी है। तो वो सारे कन्फ्यूजन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा जेआरएफ अभी पिछले साल दिसंबर 2019 में कंप्लीट हुआ था। तो चलो शुरू करते हैं। तब नेट की तो क्या ही बात करना है, हमने फोकस करना है जेआरएफ पे। आपका जेआरएफ क्लियर होना चाहिए। नेट सबका होता रहता है कभी ना कभी। तो इसके लिए क्या बुक्स पढ़नी है वो सब मैं बताता हूँ अभी। इसके दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है और फर्स्ट जो एप्टीट्यूड का होता है जिसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, और सेकंड पेपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो मैं हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री था और ये पूरा वीडियो हिस्ट्री वालों के लिए है। तो हिस्ट्री लिख देते हैं। हिस्ट्री में होते हैं 100 क्वेश्चन, किसी भी मतलब सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं। तो अब जेआरएफ क्लियर करने के लिए नेट के लिए थोड़े कम नंबर चाहिए होते हैं, लेकिन मैं जेआरएफ की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। जेआरएफ के लिए हमें क्या टारगेट लेके चलना होता है। जेआरएफ के लिए नॉर्मली जो हमारी कट ऑफ जाती है वो करीब ये मान लो 55 से लेके 63 नंबर तक जाती है। उससे ज़्यादा कम होता रहता है, 60 भी जाती है। जनरल वगैरह सारा मिला रहा हूँ, जनरल का लेके चल रहा हूँ मैं। और तो लगभग 63 का हमारा वो होना चाहिए टारगेट। तो उसके हिसाब से जो फर्स्ट पेपर है रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड का, उसमें अगर हमने 35 क्वेश्चन सही कर लिए और सेकंड पेपर में हमने मान लो 60 क्वेश्चन सही कर लिए। कुछ लोगों का ये स्ट्रांग होता है, मेरा जैसे ये स्ट्रांग था। इसके लिए जब मैंने पढ़ा तो मेरा फिर जेआरएफ क्लियर हो गया डायरेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो बस जहाँ हमारा वीक पॉइंट है हमने वहाँ ध्यान देना, हमारा काम हो जाएगा। तो ये करके हमारे करीब 63.5 कुछ ऐसे नंबर परसेंटेज बैठेंगे इनके लगा के। ये जो 100 क्वेश्चन है ये हो जाएंगे 200 नंबर के, और ये 50 क्वेश्चन ये हो जाएंगे 100 नंबर के। ऐसे टोटल 300 नंबर का पूरा पेपर होगा। 300 में से हमने इस तरह से सिर्फ इतने क्वेश्चन सही करने, 35 और 60 ये टारगेट लेके चलो। सेकंड पेपर में हमने 60 क्वेश्चन ठीक करने हैं। वो कोई आसान भी नहीं है पर बहुत बड़ी बात भी नहीं है, जब करते हैं तो हो जाता है। और मेरा जैसे बताता हूँ कि मैंने कोई स्पेशली कोई गाइड वगैरह या कोई ऐसी नोट्स वगैरह कुछ ऐसा मैंने इसके लिए पढ़ा नहीं था। और जो हम पढ़ते थे कॉलेज में, जैसे डीयू में हमारे चलता था जो एंसेंट के लिए जो पढ़ते थे हम, कि उपिंदर सिंह हो गया, उपिंदर सिंह मैडम की जो बुक थी, और दूसरा आर एस शर्मा जो कॉमन है, वो सारे एग्जाम वाले यूपीएससी वगैरह वाले सब यही पढ़ते हैं, आर एस शर्मा। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड और पूरा हिस्ट्री का सारे टॉपिक इनमें कवर होता है, इसलिए ये सारी बुक पढ़ते हैं। बाकी तो रोमिला थापर की भी आती है, बहुत सारी किताबें आती हैं, लेकिन उनमें टॉपिक छूटते हैं। तो ये टेक्स्ट बुक टाइप में सारी चीज़ें कवर करती हैं। और दूसरा मेडिवल में हम पढ़ते थे सतीश चंद्र, रामायण है वो तो सॉरी सतीश चंद्र, और दूसरी एक आती है हरीशचंद्र वर्मा की। ये इससे मोटी बुक आती है बड़ी, 2 वॉल्यूम में। हरीशचंद्र वर्मा जो डीयू से ही पब्लिश होती है, हरीशचंद्र वर्मा। और मॉडर्न के लिए हम क्या पढ़ते हैं, शेखर बंदोपाध्याय पढ़ते हैं। मॉडर्न के लिए है शेखर बंदोपाध्याय की जो बुक आती है प्लासी टू पार्टीशन। और विपिन चंद्र तो सबने सुना ही होगा, विपिन चंद्र सभी पढ़ते हैं, या तो यूपीएससी वाले फिर पढ़ते हैं वो स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम में ठीक है, लेकिन काफ़ी सारी गलतियाँ होती है। लेकिन जो मेनली जो क्वेश्चन जो बनते हैं ना, तो इनसे बाहर जाते नहीं है। अगर ये सब आपने पढ़ा है ना अच्छे से, ये भी ऑथेंटिक बुक्स में आते हैं, ये सारी ऑथेंटिक बुक्स हैं। तो वही हम पहले ऑथेंटिक बुक्स की बात करते हैं, फिर बताते हैं गाइड क्या है, गाइड कौन सी है, कौन सी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, या फिर नोट्स कौन से पढ़ने हैं। तो ये ऑथेंटिक बुक्स, अगर ये आप पढ़ रहे हो तो मेरे को नहीं लगता
अगर रेगुलर हो आप कभी ना कभी किसी एग्जाम के लिए या फिर किसी पेपर के लिए किसी अगर आप रेगुलर इनको पढ़ते रह रहे हो तो फिर इनको ही रिवाइज करना चाहिए, और कुछ आपको पढ़ना नहीं चाहिए। मैंने भी नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ ये पढ़ा था, और मेरा जो फर्स्ट पेपर था उसमें थोड़े से कम मार्क्स आते थे, इसमें तो पहले से सही था वो, उसके लिए मैंने तैयार किया और मेरा काम हो गया। तो अगर आप ये पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ यही पढ़ना चाहिए। और इसके बाद जो ये नहीं पढ़ रहे हैं तो वो क्या पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं फिर सौरभ चौबे। ये सौरभ चौबे, और एक अभी नई जो बुक आ रही है पप्पू सिंह प्रजापति की, तो दिख जाएगा वो पप्पू सिंह प्रजापति की एक जो बुक आ रही है अभी, तो ये लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पप्पू सिंह प्रजापति की बहुत अच्छी बुक है, हालांकि गाइड टाइप से, लेकिन ऑथेंटिक नहीं है, उसमें बिब्लियोग्राफी और ये सब जिस तरह से रिसर्च करके ये सारी चीज़ लिखी गई हैं उस तरह से ये किताब नहीं है। तो ये जो सीरियस हैं जेआरएफ को लेके या फिर अपने रिसर्च को लेके, तो वो सब इन बुक्स पे जाते नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं तो सबकी शिकायत ये रहती है कि जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, और जो क्वेश्चन जो फैक्चुअल आते हैं ना जेआरएफ के अंदर, एनटीए जब से करवा रहा है, और पहले भी खैर जेआरएफ में ऐसे आते थे, तो फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में और इन सब में वो अच्छे से पढ़ाया जाता था, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं वो इसमें मार खाते हैं, तो वो सब फिर इनकी तरफ भागते हैं, या फिर कोई कोई उनको कुछ बुक बताता है। तो बाकी हरीशचंद्र वर्मा को कोई तोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जो पप्पू सिंह प्रजापति की एक दूसरी बुक आ गई है वो पानीपत से तराइन से पानीपत, सॉरी तराइन से पानीपत, और इसके लिए स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं लोग, लेकिन स्पेक्ट्रम पढ़ने वालों को भी पता है कि इसमें कितनी गलतियां होती हैं। तो लेकिन ये पढ़ना कोई गलत नहीं है, जिनको ये पढ़ना है वो आराम से पढ़ सकते हैं, इससे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ रखी है तो ही पढ़ना। अभी 2 महीने में तो ये पढ़ना, नई बुक स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कंप्लीट हो सकता है। 2 महीने काफ़ी होते हैं, 1 महीने आपने अपने सब्जेक्ट को दे लिए, और 1 महीना अगर आपने रिसर्च का पहले पढ़ा नहीं है तो उसके लिए भी 1 महीने में आपका काम हो जाएगा। तो लेकिन शेखर बंदोपाध्याय मेरे हिसाब से बेस्ट है मॉडर्न के लिए, और हरीशचंद्र वर्मा मिडिवल के लिए, और उपिंदर सिंह एंसेंट के लिए बेस्ट है। अब दूसरा क्या आता है, ये हो गई ऑथेंटिक बुक्स, ये हो गई गाइड बुक्स, और तीसरा आ गया नोट्स। तो जो लोग सिर्फ ऑथेंटिक बुक्स पढ़ते हैं, जो दूसरी चीज़ें पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि हम उसको कहीं पे कोट नहीं कर सकते, कहीं पे बता नहीं सकते हमारी नॉलेज का सोर्स, ये कोई ऑथेंटिक सोर्स तो होते नहीं है, लेकिन इसमें नॉलेज ज़्यादा है, इसमें फैक्ट ज़्यादा है, इसमें सारी चीज़ें ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें एक जगह वो डाल देते हैं। तो फिर जो ऑथेंटिक बुक्स पढ़ने वाले हैं या कोई भी बुक्स पढ़ने वाले हैं, तो उनके लिए फिर इसके अलावा जो ऑप्शन बचता है वो होता है नोट्स। तो नोट्स फिर कई सारे तो कोचिंग वाले होते हैं, तो ज़्यादातर नेट के लिए जो पढ़ते हैं वो फिर पढ़ते हैं किरण की बुक जो पढ़ते हैं, किरण के जो नोट्स आते हैं, किरण पब्लिकेशन के। और ये मैंने लिया था, छोटी है लेकिन मेरे को उसमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं था, हाँ अच्छे थी पर मैंने इसको इतना सीरियसली पढ़ा नहीं था, मैं वही सब पे ध्यान दे रहा था। लेकिन किरण के अलावा अभी मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ वो मेरा एक असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो जो सब चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्योंकि टाइम कम है उसके लिए, तो वो पढ़ रहा हूँ। आर्य पब्लिकेशन की एक बुक है, आर्य पब्लिकेशन बुक है, किरण से डबल या ट्रिपल है, वो काफ़ी मोटी है, उसके अंदर सारा है, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न, ये सारा का सारा इसके अंदर कवर होता है, ये सारा इसमें कवर हो जाता है आर्य के अंदर। अब जब हम 2 महीने हमारे पास, हमने ये सब पढ़ रखा है, हमसे कुछ भी चीज़ अनजान नहीं है, तो हम नोट्स पे डिपेंड हो सकते हैं 2 महीने के लिए आराम से, और ये नोट्स हमारा सारा कुछ रिवाइज करवा देंगे, और साथ में इसके साथ हम पढ़ सकते हैं क्वेश्चंस। पढ़ क्या सकते हैं, जब हमने 2 महीने में एग्जाम निकालना होता है तो हमारे लिए यही स्ट्रेटजी बचती है, और यही होना भी चाहिए। जिस जो है अरिहंत का आता है, अरिहंत का आता है, अरिहंत का आता है, दूसरा एक घटना चक्र आता है, घटना चक्र आता है हिस्ट्री का, और एक आर गुप्ता की भी गाइड आती है। तो आप कोई सी भी इनमें से जो क्वेश्चन पेपर आते हैं कोई सी भी इनमें से ले लो, उठा लो। तो मेरे पास ये है, ये अरिहंत की, ये इतनी भारी आती है, इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, मतलब क्वेश्चन पेपर के अंदर टॉपिक वाइज दे रखे हैं इसके अंदर।
तो इसमें यूपीपीसीएस, आरपीएससी के या फिर बीपीएससी के, यूपीएससी के जो क्वेश्चन पेपर में हिस्ट्री क्वेश्चन आ रखे हैं उनको क्वेश्चन पेपर वाइज दे रखा है उसके अंदर, टॉपिक वाइज। और दूसरा जो आर्य पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो है ये काफ़ी मोटी है, जिन्होंने किरण की देखी होगी तो ये काफ़ी मोटी बुक आती है। अब जब हमारा हिस्ट्री में ये चीज़ें हमारा सिलेबस पूरा नहीं करती हैं, दूसरा क्वेश्चन जो आता है हमारा जेआरएफ के अंदर वो आते हैं उनके रिसर्च मेथोडोलॉजी के। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी के जिन्होंने मास्टर्स में हमने पढ़ा है, अगर किसी ने इग्नू से भी किया होगा या फिर जो हम पढ़ते थे इग्नू के तो है ही बेस्ट मटेरियल, बाकी जब हमने तैयारी करते हैं किसी एग्जाम की टाइम बाउंड मैनर में, तो हमको वो चीज़ एक जगह चाहिए होती है। तो वो हम पढ़ते थे ई श्रीधरन, वो ऑथेंटिक बुक है ई श्रीधरन, सॉरी ई श्रीधरन की जो बुक आती है वो ऑथेंटिक, वो हम सब पढ़ते थे। उसमें पूरा हिस्ट्री का पूरा टाइम पीरियड वाइज मैथोडोलॉजी पूरा बता रखा है उसके अंदर। और दूसरा, अगर ये नहीं पढ़ी है तो इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है वो इन गाइड की तरह ही है, लेकिन इन गाइड की तरह है जो ये गाइड बुक्स हैं, ऑथेंटिक नहीं कह सकते उसको, लेकिन लिखा बहुत अच्छा है, मैं अभी उसको पढ़ रहा हूँ। तो वो आती है राज पेनोरमा करके, राज पेनोरमा, ये है HD सिंह और चित्रा राव, HD सिंह और चित्रा राव की ये बुक आती है और ये है, छोटी सी है, इसको पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें ये सेकंड चैप्टर से पढ़ना है, वो आपका पूरा जैसे भी सारा याद आ जाएगा जो हमने उसके अंदर पढ़ा था ना मास्टर्स के अंदर, वो सब कुछ है उसके अंदर। वो हमको इसी तरह में नहीं मिलता, इसी तरह में टॉपिक ढूंढने पड़ते हैं इधर उधर करके। तो ये तो बेस्ट है इनसे सेकंड पेपर के लिए। सेकंड पेपर के लिए अगर आपने ऑथेंटिक बुक्स पढ़ रखी हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा नोट्स उठाओ रिवीजन के लिए, वो पढ़ो और नोट्स उठाओ। नोट्स ये आपके 15 दिन में आ जाएगी बुक है, जो मेरे हिसाब से तो 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अरिहंत के क्वेश्चन लगाते रहो या फिर घटना चक्र के। घटना चक्र मेरे को ज़्यादा सही लगती है, अरिहंत भी अच्छी है। लेकिन अरिहंत में ये है कि ये नेट स्पेसिफिक और उसके हिसाब से लिखी हुई है, लिखी है इसके अंदर क्वेश्चन तो वही सारे सेम है। और ये घटना चक्र है जो जनरल है, एक तरह से जो टीचर्स के एग्जाम होते हैं और जेआरएफ के हिसाब से भी, मतलब सबके लिए ये है घटना चक्र। लेकिन घटना चक्र में ऐसा है कि इसमें क्वेश्चन पेपर वाइज नहीं दे रखा है, इसमें टॉपिक वाइज दे रखा है। पहले प्री हिस्टोरी का शुरू होगा, फिर हड़प्पा का, फिर ऐसे ऐसे करके सोर्सेज पे और सब पे चैप्टर वाइज इसमें करके उस हिसाब से क्वेश्चन दे रखे हैं। बस इसमें क्वेश्चन पेपर के अंदर पार्टीशन कर रखा है, ये फर्क है दोनों में। और आर गुप्ता में भी क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं सीधे सीधे। तो ये मेरे को लगता हो गया है ना। तो जिन्होंने गाइड से पढ़ना है तो उनके लिए पप्पू सिंह प्रजापत, तराइन से पानीपत में काफ़ी गलतियां हैं, तो आप इसको ना लेके ये इस पे हरिश्चंद्र वर्मा पे भी जा सकते हो। हरिश्चंद्र वर्मा ज़्यादा पुरानी, ज़्यादा ऑथेंटिक बुक है। और स्पेक्ट्रम में अगर जाते हो तो सिर्फ अपने पास ये सब तैयार है और ये कमजोर है थोड़ा सा, तो शिखर बंदोपाध्याय पढ़ लो। ये क्वेश्चन जो बनते हैं वो ऑथेंटिक बुक से ही बनते हैं, इन सबसे नहीं बनते हैं। लेकिन इनमें ज़्यादा है तो लोग कहते हैं भाई पिछली बार तो 20 क्वेश्चन इससे आ गए थे, सौरभ चौबे से, या इतने क्वेश्चन इससे आ गए थे, तो आएंगे। इन्होंने इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रखे, फैक्चुअल हिसाब से लिखा हुआ है इन्होंने। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर के अंदर जो आता है इसमें एक बुक आती है, एक तो ट्रूमैन की, और एक बुक आती है उसकी KVS मदान की। ट्रूमैन की मैंने पढ़ी हुई है, लेकिन KVS मदान की मैं लेके आया था अपने, मैंने ही पढ़ा था उसको और मेरा तो काम हो गया था उसमें। काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें सारी चीज़ें कवर होती है। 10 चैप्टर हैं उसके अंदर, 10 में से हमको, मेरे को लगता है उसमें से 4 ही पढ़ने होते हैं, 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं। पहले जिसमें से 2 एप्टीट्यूड के हैं, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड के हैं, और इसमें रिसर्च वाले 2 रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। और फिर एक आता है EVS डेवलपमेंट वगैरह, और एक आता है ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
इसमें स्वयं वगैरह के और इस पे जो ऑनलाइन पोर्टल जो गवर्नमेंट ने शुरू करे ना, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। और जो मैथमेटिक्स के या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं वो तो इतने आसान आते हैं कि हम आराम से कर ही लेते हैं उनको, लेकिन फिर भी इसने अपनी कमजोरी कहीं पे छोड़नी नहीं है। और बाकी तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो इतना कोई हार्ड ये फर्स्ट पेपर इतना बचता नहीं है। तो हालांकि JRF मुश्किल नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है। फिर आगे कोर्स जो स्टार्ट करो। और जो अभी इसमें मैं रिसर्च मैथडोलॉजी का फर्स्ट पेपर का नहीं, सेकंड पेपर का ही, सेकंड पेपर में जो रिसर्च मैथडोलॉजी आती है उसका मैं अभी एक कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको, क्योंकि हम तीनों के जब तीनों सब्जेक्ट तीनों चीज़ें पढ़ रहे होते हैं हिस्ट्री की, तो वो हम छोड़ देते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। ज़्यादातर लोग नेगलेक्ट करते हैं, वहाँ पे जाकर देखते हैं फलाने स्कॉलर का नाम आ गया, उसका नाम आ गया, इसकी बुक पूछ दी, तो वो वहाँ से हम पढ़ के नहीं जाते हैं, तो हो जाता है। तो उसके लिए मैं शुरू कर रहा हूँ, तो मेरी वीडियो आप देख के और कर देना। और साथ में GS के हम सारे के सारे बैच शुरू कर रहे हैं इसके साथ में ना, और मैं इसलिए बस उससे शुरू कर रहा हूँ JRF की वजह से ही, क्योंकि उसका एग्ज़ाम आ रहा है अभी। और दूसरा कुछ रिसर्च क्या बोलते हैं उसको, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं रिसर्च मैथडोलॉजी की अभी स्टार्टिंग वहाँ से कर रहा हूँ। रिसर्च मैथडोलॉजी पढ़ाऊँगा, अगर आप वहाँ से नहीं पढ़ रहे हो किसी बुक से, तो यहाँ से आप मेरी वीडियो से देख सकते हो। और जो UPSC के GS के सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही है। तो आप इस वीडियो को या फिर और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और धन्यवाद।